मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मौजूद है अमृतनगर दरगाह गेट के पास। आपको बता दें कि यहाँ पे एक बड़ा नाला है। इसी तरह मुमरा कौसा में 8 से 10 नाले जो काफ़ी बड़े हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश होती है तो ये तमाम नाले भर जाते हैं। इसका पानी रास्ते पे आता है और बिल्कुल इस नाले को लग के यहाँ पे तमाम दुकानें हैं, और ज़रा सी आधे 1 घंटे की बारिश में यहाँ दुकानों में भी पानी भर जाता है। इसके लिए लगातार पिछले 2 सालों से यहाँ की जो समाज सेविका है मर्जिया शानू पठान पत्र व्यवहार कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये नाले सफाई बराबर नहीं होती। लगातार उनकी कोशिश जारी। पिछले साल भी उन्होंने इसको लेकर पत्र व्यवहार किया था, लेकिन नाले कुछ ही थोड़ी साफ़ होते हैं, उसके अलावा इस पूरी तरीके से इसकी सफाई नहीं की जाती। इस बार भी वो यहाँ मौजूद है। उन्होंने बताया कि 2 साल से महापालिका डिज़ॉल्व है, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन को अपनी भूमिका लेनी चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन अपनी भूमिका नहीं ले रही। यहाँ पे जो भी मशीनरी, जो भी मैन पावर जो यहाँ चाहिए रहता है नाले सफाई को लेकर, तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस तरीके का हाल इस शहर का है। उन्होंने वहीं पर इस तरीके का एक सौतेला व्यवहार लगाया कि यहाँ से करीब में ही नई मुंबई है, जहाँ पे मुमरा कौसा से ज़्यादा यहाँ कम बजट है वहाँ पर, लेकिन वो इलाका, वो शहर बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। लेकिन मुमरा कौसा पे मनपा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इसी तरीके से उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है कि उन्होंने इस सिलसिले में पत्र व्यवहार भी किया था। उन्होंने कहा था कि टेंडर लेट होने की वजह से नाले सफाई नहीं की गई है, और आज हमने पिछले दिनों भी देखा कि थोड़ी देर की बारिश में पूरे नाले भर गए थे, आसपास के दुकानों में पानी चले गया था। और अभी आने वाला जो मौसम है बिल्कुल 10-12 दिन 15 दिन है, कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तक नाले सफाई नहीं की गई। इसी को लेकर उन्होंने नाराज़गी जताई है। क्या कुछ कहा मर्जिया पठान ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। पिछले साल भी आपको याद होगा कि हमने इस मुद्दे पे बात की थी, आप लोगों को ही साथ में बुला करके नाले सफाई के मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ वापस से। ये बार बार इस मुद्दे पे बात करनी पड़ती है क्योंकि जो प्रशासन है वो 2 साल से उनका जो फेलियर है वो इतना बढ़ते जा रहा है। विद टाइम वो और करते जा रहे, बताते जा रहे कि वो कितनी बड़े फेलियर है। आपको अभी फ़िलहाल देखने को मिलेगा पूरे मुमरा कौसा में 10 से 12 बड़े नाले हैं, किसी की भी सफाई नहीं हुई है। मैं ये आपको प्रूव कर सकती हूँ। यहाँ पर एक इतना बड़ा नाला है, इसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। बारिश के मौसम को 10-15 दिन बाकी है। 10-15 दिन तो छोड़ो, बारिश हो ही रही है, कभी भी हो जा रही है। चलो ठीक है कि जून से पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो एक एक्सीडेंट है, बट फिर भी जून को आने के लिए 10-15 दिन बाकी है सिर्फ बारिश के मौसम को आने के लिए। तो नाले सफाई जो है, जो हुआ नहीं है अभी तक के, ये एक्चुअली में होना चाहिए, अप्रैल में शुरू होना चाहिए ये, ताकि 2 महीने के अंदर मुमरा कौसा के नाले साफ़ हो सके। पर ये अभी तक के चालू नहीं हुए हैं। और मैनुअली ये कैसे मैनुअली ये साफ़ सफाई होगी? आप मेरे को ये बात बताइए, कहाँ पर है आपकी मशीनरी? जेसीबी, डंपर, आपके लोग कहाँ पर है? कहीं भी नहीं है। महापालिका 2.5 साल से डिसॉल्व्ड है, 2 साल से नहीं है, तो प्रशासन को हवा चढ़ गई है सर पे। उनकी हवा खैर एक ना एक दिन जब महापालिका वापस से फॉर्म होगी तो उनकी हवा उतरेगी तो ज़रूर, पर वो जो आम जनता को जो तकलीफ दे रहे, मुमरा थाने का हिस्सा नहीं है क्या? मुमरा के लोग थाने कर नहीं है क्या? मुमरा कौसा के लोग, क्योंकि वहाँ पर तो काम चालू हो गया है। मुझे आज ही सुबह में दूसरे पत्रकार बता रहे थे कि वहाँ पर काम चालू हो गया है। मुमरा कौसा के नालों पे काम क्यों नहीं चालू हुआ है अभी तक के? हम जाकर मिल के आए उनसे, जाके लिखित में उनको लेटर भी दिया है कि आप नाले सफाई का काम अभी तक के चालू क्यों नहीं किया है। टाइम हो गया, 15-20 दिन हो गया जाकर मिल के आने के लिए। चाहे नाले सफाई की बात हो, चाहे पानी की दिक्कत को लेकर के, जब बहुत ज़्यादा हो रही थी तब गए थे हम वहाँ पर में मिलने के लिए। हमारे थाने महानगर पालिका का इस बार जो आयुक्त साहब ने जो बजट डिक्लेयर किया है, जो डिक्लेयर हुआ है महापालिका का, 5025 कोटी का बजट डिक्लेयर हुआ है। NMMC जो नवी मुंबई कॉरपोरेशन है उसका अपने से कम है, और नवी मुंबई सबसे क्लीन सिटी है। आप जाके देखो, क्लीनेस्ट सिटी है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो ये जो नाले सफाई का टेंडर है ना, इस पे ही हो रहा है। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स लोग भी इस पे बहुत हद तक के जिम्मेदार है, मैं इस चीज़ पे पूरा एग्री कर रही हूँ। बट ये भी तो देखिए कि सिस्टम, प्रशासन साल में 2 बार बड़े नाले साफ कर 2 बार बुक जो है महानगर पालिका की, उसमें लिखा है साल में 2 बार आपको साफ करना है पर आप तो देखिए एक बार भी नहीं हो रहा है ना ठीक से। अभी फिलहाल बात हो रही है बारिश की, जो बारिश में आप ये देखिए पूरे जो यहाँ पे ज्वेलर्स और कितने सारे बिजनेस है लोगों के, डेयरी का बिजनेस है, कपड़े का, बुक का, ज्वेलर्स का, ये पूरा पानी उनका नुकसान होता है। मतलब थाने का टैक्स भी भरे और फिर उसके बाद ये जो नुकसान होता है उसका भी वो पैसा भरे, तो मतलब पब्लिक को तकलीफ ही तकलीफ देनी है। 2 साल से हो रहा है क्योंकि आपको यही तो कह रही हूँ, महापालिका बंद रहती है तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करने वाला होता नहीं है वहाँ पर
कोई उनको ज़्यादा बात करने वाला नहीं है। अभी अगर आप कॉल करो तो आधे टाइम कोई कॉल उठाता नहीं है, इस ड्यूटी पे है मैडम, उस ड्यूटी पे है। ठेकेदार अधिकारियों का भी कॉल नहीं उठा रहे, जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, अधिकारी बोलते वो हमारा भी कॉल नहीं उठाते। तो ऐसे में एवरीवन इज हेल्पलेस ना। मीडिया में बहुत ताकत होती है, इसलिए मीडिया के जरिए हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के लोग, प्रशासन जो फेलियर दिखा रही है, जो लोगों पे ये एक तरीके का जुल्म हो रहा है, आप इस पे एक्शन ले। जब गए थे 15-20 दिन पहले गई थी तो उन्होंने बोला था हमने टेंडर दिया है। आई थिंक वो कंपनी का नाम सनशाइन कंपनी है जिसको टेंडर अभी मिला है, और वो मुझे ऐसे पता चला वो थाने की भी कंपनी नहीं है, मतलब बाहर की कंपनी है जिनको मिला है टेंडर। अभी उन्होंने काम तो चालू किया नहीं है, पर प्रशासन को ही तो उनको दबोचना पड़ेगा ना, प्रशासन को ही उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम जाके कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, हम महापालिका में ही नहीं है फिलहाल। सारी चीज़ें शुरू और एंड प्रशासन पे ही हो रही है। प्रशासन चला रही है ना 2.5 साल से, थाने महानगर पालिका चला रही है पूरे थाने को, तो किस पे जवाबदारी है। हम टाइम टू टाइम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, उनको जितना हो सके उतना अपनी एंड से जा जाके खड़े रह के साफ सफाई करवा रहे, बट एंड में ये पूरा फेलियर थाने महानगर पालिका का है, प्रशासन का है।